नमस्कार। आज हम आपसे बात करेंगे कुंडली मिलान के विषय में। कुंडली मिलान और गुण मिलान दो अलग अलग चीज़ें हैं। इसमें क्या सही क्या गलत। जब लड़का और लड़की विवाह योग्य हो जाते हैं तो हम रिश्ते देखना चालू करते हैं। अच्छा रिश्ता मिलने के बाद हम उनकी डेट ऑफ बर्थ किसी पंडित को दिखा के गुण मिलान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि 18 से कम गुण नहीं आने चाहिए, 18 से ऊपर गुण आ गए विवाह के लिए सामान्य तौर पे पत्रिका योग्य है और हम विवाह जोड़ भी देते हैं। पर रियलिटी में जब देखते हो आप समाज में अपने अगल बगल, तो कई ऐसे विवाह है जो 36 गुण आने के बाद भी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है। तो ये क्यों भाई? माँ सीता और प्रभु रामचंद्र जी के दोनों का भी 36 गुण आया था। कई ऐसे आप मित्र परिवार में भी देखोगे कि 36 गुण आने के बाद भी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है। तो किस चीज पे विश्वास करना चाहिए, क्या सही क्या गलत? मैं मानता हूं कि केवल गुण मिलान पे विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं माता सीता और प्रभु रामचंद्र का उदाहरण मैंने इसलिए दिया बीच में कि माता के 36 गुण आने के बाद माता को आत्मदहन करना पड़ा, बच्चे बाहर पैदा हुए, दोनों को वनवास भोगना पड़ा। चलो वो तो भगवान की लीला थी, पर रियल लाइफ में भी ऐसा हो रहा है समाज में कि जब इतने सारे गुण व्यवस्थित होने के बाद भी विवाह चल नहीं रहे हैं, तो किस चीज क्या कमी क्या रह गई? सीधी सीधी बात है। मैं ज़्यादा विस्तृत बात आज आपसे करूंगा, थोड़ा सा टाइम ले लूंगा मैं आप लोगों का। गुण मिलान करते वक्त केवल गुण मिलान पे निर्भर नहीं रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। गुण मिलान से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कुंडली मिलान। कुंडली मिलान में मुख्य 5 बिंदु सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोनों का स्वभाव, दोनों की उम्र, तबीयत, बच्चे का सुख भाग्य में है क्या, भौतिक सुख कैसा है, और रिलेशनशिप कितने दिन कितने साल चलेगी, माने वैवाहिक सुख कितना है। 5 ही विषय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझता हूं। अब ये 5 चीजें देखने के लिए केवल गुण मिलान हो गया, गुण देख लिए तो ये 5 चीजें नहीं होती है। इसके लिए कुंडली मिलान होना जरूरी है। और कुंडली मिलान को देखने के लिए कैसे देखा जाए, कैसे विचार किया जाए? तो पहले तो देखिए लग्न, क्योंकि लग्न दोनों का स्वभाव बताएगा। दोनों का लग्न आपस में मित्रता होनी चाहिए। दोनों का लग्न कैसा है, दोनों के लग्न की मित्रता है क्या, दोनों का लग्न में कोई पाप ग्रह तो नहीं बैठा है, ये दोनों का स्वभाव निर्भर करता है। फिर सवाल आता है लग्नेश। लग्नेश इसलिए कि कहीं लग्नेश पापकर्तृ योग में तो नहीं चला गया लग्न भाव, या लग्नेश पापकर्तृ योग में है, या लग्नेश किसी अशुभ नक्षत्र में गंडमूल नक्षत्र में है, या लग्नेश मृत अवस्था में है या वृद्ध अवस्था में है। ये अवस्था, ये लग्न भाव के अंश, ये डिपेंड करेगी कि सामने वाले की तबीयत कैसी है और उसकी उम्र कितनी है। इसके लिए लग्न का, लग्नेश का देखना जरूरी है कि ये किस भाव में है और कौन से नक्षत्र में। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण विषय आता है सप्तम भाव। सप्तम भाव इसलिए कि सप्तम भाव आपकी मैरिड लाइफ को बताता है, आपके पार्टनर कैसा है ये बताता है। सप्तम भाव पे बैठा हुआ ग्रह आपके विवाह मतलब आपके पार्टनर का चरित्र भी बताता है। आप सप्तम भाव पे बैठा हुआ ग्रह आपकी मैरिड लाइफ के डिस्टरबेंस, आपका मैरिड लाइफ की उम्र वो तय करता है। इसलिए सप्तम भाव कैसा है, सप्तम भाव से आप अन्य चीज भी देख सकते हो कि मैरिड लाइफ में आपके मतलब फिजिकल रिलेशनशिप्स का सुख है कि नहीं, क्योंकि दोनों का सप्तम भाव दोनों का लिंग दर्शाता है। तो वहां से वो भी चीज पता कर सकते हैं आपकी शारीरिक सुख है क्या। सीधी सीधी बात। सप्तमेश कैसा है भाई? सप्तमेश किस नक्षत्र में है, किस ग्रह के साथ है। उसके अलावा देखना है कि पंचम भाव, कि पंचम भाव पे कौन ग्रह बैठा है, संतान कितनी है भाग्य में, संतान का सुख है क्या नहीं।
जैसे बीज देना पुरुष का काम है, संतान उत्पत्ति करना महिला का काम है, तो महिला के घर में मतलब दोनों का पंचम भाव का सही होना, दोनों का पंचमेश का सही होना, खास करके किसी लड़की के जन्म पत्रिका में गुरु का सही होना, किसी पुरुष के जन्म पत्रिका में शुक्र का सही होना जरूरी है। क्योंकि पुरुष को शुक्र पत्नी सुख देता है, शैया सुख देता है, फिजिकल रिलेशन सुख देता है, वैसे ही महिला को गुरु संतान सुख देता है, पति का सुख देता है। इसलिए इन पहलुओं को ध्यान में रखना जरूरी है। इसके बाद विषय आता है लाभ भाव। क्या दोनों के भाग्य में पैसे का सुख है, लाभ है? और वैसे भी देखा जाए तो लाभ भाव, हर भाव का लाभ लाभ भाव से देखा जाता है। तो विवाह लाभान्वित है या नहीं, ये भी लाभ भाव से देखेंगे। दोनों की अर्निंग है या नहीं, ये लाभ भाव से देखेंगे। और सप्तम से पंचम है, तो इसलिए लाभ भाव का देखना भी जरूरी है। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है सुख भाव। सुख भाव किस लिए? कि क्या दोनों के भाग्य, केवल मतलब विवाह हो गया, प्रेम है, प्रेम से संसार नहीं चलता है, प्रेम से भूख नहीं मिट सकती ना आपकी। घर का सुख चाहिए, गाड़ी का सुख चाहिए, सभी प्रकार के भौतिक सुख आजकल तो सभी लड़कियों को चाहिए। तो आपको वास्तु सुख, वाहन सुख, भूमि भवन प्रॉपर्टी का सुख, मतलब एक प्रकार से सभी प्रकार के भौतिक सुख या हैप्पीनेस, मैरिड लाइफ का हैप्पीनेस या जीवन का हैप्पीनेस देखने के लिए चतुर्थ भाव को दर्शन देखना बहुत जरूरी है। इसलिए जन्म पत्रिका देखते वक्त, मतलब विवाह मिलान करते वक्त, ये सारे पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। ये 5 पहलू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने अंश का लग्न है उसको 9 से भाग देने के बाद नौमांश बनता है। तो नौमांश से आप मैरिड लाइफ का पता कर सकते हो, डीप में जाकर। नौमांश से वैवाहिक जीवन कैसा है, ग्रह का बलाबल कैसा है, वो देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी व्यक्ति के नौमांश के सप्तम भाव में बैठा हुआ पाप ग्रह उसका वैवाहिक लाइफ खराब करता है। किसी लड़के के जन्म पत्रिका में अगर नौमांश के सप्तम भाव पर चंद्र नीच का है तो उसकी मम्मी उसका वैवाहिक जीवन खराब कर सकती है। अगर किसी लड़की के जन्म पत्रिका में है तो उसकी मम्मी उसका लाइफ खराब कर सकती है। कोई शुक्र खराब है तो कोई लड़की, कोई महिला, कोई बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, वो आपका लाइफ खराब कर सकता है। तो इसलिए नौमांश को भी दृष्टि डालना, नौमांश में बैठे हुए ग्रह, नौमांश के सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह, नौमांश की और लग्न, नौमेश मतलब जो नौमेश है और लग्नेश की, नौमेश माने नौमांश का मालिक और लग्नेश की क्या संबंध, क्या है दोनों में, इसका देखना बड़ा जरूरी होता है। और एक का नहीं, दोनों का देखना पड़ेगा आपको। कहीं ऐसा ना हो कि लग्न भाव में लड़की का अष्टमेश लड़के का लग्नेश बन गया है, या लड़के का अष्टमेश लड़की का लग्नेश है, तो ये भी आपके मैरिड लाइफ को दर्शाएगा, ये भी प्रभावित करेगा, बुरा असर देगा, उम्र कम कर देगा। आपका सप्तम भाव, आपका लग्न भाव, खास करके सप्तम भाव का मालिश पाप ग्रह में होना, पाप नक्षत्र में होना, पाप ग्रह के साथ होना, पाप भाव में होना, ये आपके मैरिड लाइफ को खराब कर देगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण चीज है कि जन्म पत्रिका में मतलब कुंडली मिलान करते वक्त सप्तम का छठा घर, सप्तम का 8वां घर और सप्तम का 12वां घर, इसको भी देखना जरूरी है। इसके बलाबल को भी समझना जरूरी है कि सप्तम का बल कितना है और इन लोगों का, इन भाव का बल कितना है वे। और इसको एक अष्टक वर्ग ज्योतिष में एक ये है, उससे तो और अच्छे से आप समझ सकते हो। उसमें सप्तम भाव के 9वें भाव में राहु शनि, राहु मंगल, राहु गुरु, राहु शुक्र आपके मैरिड लाइफ को कभी सुखी नहीं रहने देगा। इसके लिए सप्तम भाव का 9वां भाव वो भाग्य दर्शाता है, उसको देखना बहुत जरूरी है। सप्तम का 8वां घर आपको आपके कुटुंब का सुख बताता है, तो वो भी देखना बहुत जरूरी है। सप्तम भाव में समराशि का राहु, शनि और मंगल 2 शादी करने के लिए भाग पड़ता है, तो इसलिए सप्तम भाव को, उसमें कोई पाप ग्रह तो नहीं, किस नक्षत्र का है, किस राशि का है, समराशि का होगा तो और बुरा। इसलिए इन सारे पहलुओं को देखने के बाद मुझे लगता है शादी तय करनी चाहिए। आप लोग कहोगे कि पूर्व जमाने में तो कुछ भी नहीं देखते थे, नहीं देखते होंगे, उतना विकसित नहीं था ज्योतिष शास्त्र उस समय में, धीरे धीरे विकसित होने लगा। पूर्वी जमाने में बीमारियों में लोग मरते थे, बीमारियों का पता नहीं चलता था, क्योंकि मेडिकल शास्त्र इतना विकसित नहीं हुआ था। आज मेडिकल शास्त्र विकसित है, हम डॉक्टर के पास जाते, सही समय पे सही इलाज कराते। वैसे ज्योतिष शास्त्र में धीरे धीरे विकसितता होने लगी, नए नए रिसर्च आने लगे।
कई चीज़ें आने लगी आजकल, तो लोग ऑनलाइन अपने गुण मिलान देखते हैं। आप सही ज्योतिष को अपनी दोनों की पत्रिका दिखाकर गुण मिलान कर सकते हैं। गुण मिलान से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है पत्रिका मिलान। गुण मिलान में भी काफ़ी सारी चीज़ें जैसे देने लायक है। जैसे मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, जैसे मैं बताता हूँ, गुण मिलान आप करते हो तो वर्ण आता है। ये वर्ण क्या है, क्या समझे आप इस वर्ण के बारे में? वर्ण के गुण आते हैं सामने। वर्ण से आप दोनों की प्रकृति का पता कर किया जा सकता है। व्यक्तित्व कैसा है, तुम दोनों का व्यक्तित्व कैसा है। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व, दोनों का व्यक्तित्व वर्ण से पता किया जाता है। वैश्य से क्या पता किया जाता है? आकर्षण, दोनों के अंदर का आकर्षण। यूनि मतलब क्या? आप ऑनलाइन गुण मिलान करते हो तो क्या पता चलता है आपको? यूनि देखिए आपने, फलाने फलाने गुण देखे, क्या क्या पता चला उसे? यूनि से आपकी शारीरिक सुख पता किया जा सकता है कि फिजिकल रिलेशनशिप में दोनों कैसे रहेंगे, कि क्या एक दूसरे को ये दोनों संतुष्ट कर पाएंगे या नहीं, आधी संतुष्टता है या कितनी पूरी है, ये वहाँ योनि से पता किया जा सकता है। ये अष्टभकुट मिलान में मैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझता हूँ भकुट, गण मैत्री, ग्रह मैत्री और नाड़ी, ये सबसे ज़्यादा, क्योंकि नाड़ी से तय होता है आद्य, मध्य और अंत, वात, पित्त और कफ। नाड़ी से दोनों की प्रकृति का पता किया जा सकता है, उसी से संतान उत्पत्ति का पता किया जाता है। कई आप देखोगे कि समाज में नाड़ी दोष से विवाह मना करते हैं, और कई नाड़ी दोष, एक नाड़ी वाले लोगों को बच्चे भी है, तो आप कहोगे नहीं यार एक नाड़ी है और सबको संतान है। नहीं, ऐसा नहीं। नाड़ी से हो सकता है उनको संतान हुई है, लेकिन वो संतान उनके नाश का कारण बनेगी, या उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, वो या तो विकलांग रहेगा, या शारीरिक कमी रहेगी उसके अंदर। मानसिक या शारीरिक कमी रखने का काम एक नाड़ी करती है। नाड़ी से आप दोनों की प्रकृति, आप दोनों का लड़ाई के समय में बैलेंस पता चल जाता है कि कौन अग्नि बनता है और कौन पानी। इसलिए नाड़ी का होना देखना जरूरी है। चलिए नाड़ी पे भी तोड़े, ग्रह मैत्री से नाड़ी का दोष हट जाता है। जैसे एक चरण नहीं आना चाहिए, चरण की भिन्नता है, नक्षत्र की भिन्नता है, तो भी नाड़ी दोष को इग्नोर किया जा सकता है। उसमें भी आद्य नाड़ी को इग्नोर नहीं किया जा सकता, उसका कोई इलाज नहीं। वैसे ही ग्रह मैत्री, अब इस ग्रह मैत्री से क्या देखा जाता है? तो परस्पर शत्रुता या मित्रता, कि भाई एक विरुद्ध, एक मंगल राशि का व्यक्ति है और दूसरा बुध राशि का व्यक्ति है, मंगल और बुध दोनों के शत्रु, तो भाई आप कैसे मित्र होगे? कि जैसे आपके ग्रह की मित्रता नहीं, वैसे ही आपकी मित्रता नहीं होगी, वैसे ही आप जीवन भर शत्रुत्व निभाओगे। रिलेशन में तो रहोगे पर शत्रुत्व रहेगा, मित्रत्व नहीं होगा। लड़ोगे झगड़ोगे, डेली वही होगा आपके अंदर। वैसे ही भकुट में एक दूसरे का लेन देन, प्रेम और स्वभाव पता चलेगा आपको। भकुट में 7 में से 7 बिंदु आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होता है भकुट का मिलान में, वो इसलिए भकुट ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके इसमें मधुरता, वियोग बताता है आपका तारा, तारा भी एक आता है नाम, तारा, तारा के भी गुण देखने चाहिए। तो कुंडली मिलान करते वक्त मेरे कहने का सीधा अर्थ ये है कि आपको मैं एक प्रैक्टिकली उदाहरण देता हूँ कि हम जब गाड़ी खरीदी करने जाते हैं तो भाई गाड़ी किस कंपनी की है, उसमें सेफ्टी क्या है, कितने एयर बॉक्स है, माइलेज क्या देती है, ईंधन क्या है, पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है, ये क्यों इतना चेक करते हैं? कि हम अपनी सेफ्टी के साथ साथ हम अपने पैसे को भी बचाना चाहते हैं, माइलेज लेना चाहते हैं। अगर हम इतनी व्यावहारिक चीज़, मतलब इतने छोटा सा एक काम करते वक्त अगर इतना विचार करते हैं, तो विवाह करते वक्त कितना विचार करना चाहिए? क्योंकि तो विवाह तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, बाकी सब साधन है और विवाह साध्य है। और इस साध्य को, इसलिए ज्योतिष का भी ये दायित्व बनता है कि आओ गुण मिलान करो और विवाह बता दो, ऐसे नहीं। खूब डीपली विचार करने के बाद वो गुण मिलान, वो विवाह मान्य करना चाहिए, बताना चाहिए कि करो। इसलिए विवाह करते वक्त केवल गुण मिलान पे विश्वास न करते हुए, गुण मिलान के साथ साथ पत्रिका मिलान का होना, नौमांश का व्यवस्थित होना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इसी विषय में मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूँ। कभी भी कोई विवाह करना है अपने बेटी का, बच्चे का, तो किसी अच्छे ज्योतिष से विचार विमर्श अवश्य करिएगा। वो ज्योतिष आपको अच्छा होगा तो सारी जानकारी देगा, और आपका दायित्व ये बनता है कि ये सारी जानकारी उनसे पूछें।